हाय गाइस, वेलकम बैक टू गौरी नेगी व्लॉग्स। आज की वीडियो उन लोग के लिए होने वाली है जो एमएनसी कंपनी में जॉब पाना चाहते हैं, जिनकी ये ड्रीम जॉब होती है। मैं आपको रियल एक्सपीरियंस बताऊंगी एमएनसी का, क्योंकि मुझे वहाँ पे 6 ईयर हो गए हैं काम करते करते। माय फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑप्टम एंड आई हैव बीन वर्किंग विद ऑप्टम सिंस 24 अप्रैल 2019। मैं आपको बताऊंगी मुझे ऑप्टम के बारे में कैसे पता चला, मेरी जॉब कैसे लगी, मेरे कितने राउंड हुए, एचआर राउंड में क्या पूछा गया, मैनेजर ने क्या सवाल पूछे, टाइपिंग स्पीड क्या चाहिए होती है, ये सब राउंड में आपको आगे बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल में ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी जो इसमें एमएनसी में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि ऑप्टम में, आप कोई भी एमएनसी में ज्वाइन करना चाहते हो, एज अ फ्रेशर हो एज अ एक्सपीरियंस हो, बिकॉज मेरे को दोनों का नॉलेज है, तो मैं आपको सारे सवाल का जवाब बताती हूँ। अब हम बात करेंगे एमएनसी में जॉब के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन, आपको बीकॉम या बीबीए या बीए या मतलब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। विदाउट ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन वो नहीं लेते हैं आपको, या फिर आपका रिज्यूम को होल्ड कर देंगे। सेकंड, आपको चाहिए कम्युनिकेशन स्किल, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो इम्पैक्ट गंदा पड़ता है मैनेजर के सामने, हो सकता है आप इसके चक्कर में बाहर भी निकल जाओ। और थर्ड, आपको चाहिए रिज्यूम कैसा होना चाहिए। रिज्यूम काफ़ी सिंपल और क्लियर होना चाहिए, बोल्ड लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा, एक सीक्रेट बताती हूँ, अगर आप ज़्यादा घिचपिच लिखोगे ना तो मैनेजर उतना ही आपसे ज़्यादा सवाल पूछेगा, आप अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो काफ़ी क्लियर और सिंपल होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ मैं आपको बताऊंगी कि वर्क फ्रॉम होम वर्सेस वर्क फ्रॉम रोल, वहाँ पे ऑफिस क्या होता है। तो कुछ कंपनी में वर्क फ्रॉम होम भी है और कुछ कंपनी में प्रॉपर ऑफिस जा रहे हैं। कुछ कंपनी में 10 दिन ऑफिस और बाकी रेस्ट ऑफ जो डेज हैं वो घर से करना पड़ता है। ऑप्टम में ये चल रहा है। नाउ हम अब बात करेंगे कि आप जॉब के बारे में कहाँ पे सर्च कर सकते हैं। काफ़ी सारी साइट्स है जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, सच लाइक लिंक्डइन हो गया, naukri.com हो गया। बाकी मेरा यूट्यूब चैनल जो है इसमें मैं बताती रहूँगी कहाँ कहाँ वैकेंसी चल रही है। मैं ये भी अपडेट दूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है, कहाँ कहाँ वैकेंसी चल रही है, किस प्रोसेस के लिए वैकेंसी चल रही है, कितना एक्सपीरियंस वो मांग रहे हैं और क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। अब हम आते हैं मेन पॉइंट में, जहाँ बताते हैं इंटरव्यू की। तो मैं अगर अपनी बात करूँ, जब मैंने 2019 में इंटरव्यू दिया था तो मेरे 4 राउंड हुए थे, ठीक है। फर्स्ट राउंड एचआर राउंड हुआ था, मैं बताऊंगी इसमें क्या क्या सवाल पूछे गए थे, ठीक है। सेकेंड राउंड मेरा टाइपिंग टेस्ट हुआ था, जिसमें 25 अबव या 20 अबव भी अगर आपकी स्पीड आती है तो वो आपको ले लेते हैं। थर्ड राउंड होता है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें इंक्लूड होते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस, इंग्लिश के क्वेश्चंस, जीके के क्वेश्चंस, कुछ पजल्स वाले क्वेश्चंस भी होते हैं। तो ये जो टाइपिंग राउंड होता है और जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ये वो पास करा देते हैं। अगर टाइपिंग 20 के भी अराउंड लिया है तो वो आपको पास करा देते हैं। टाइपिंग टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सच्ची बता रही हूँ। चाहे वो एज अ फ्रेशर हो एक्सपीरियंस, चाहे वो एज अ एक्सपीरियंस हो, आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों टेस्ट वो पास करा देते हैं। देन एप्टीट्यूड और टाइपिंग टेस्ट को पास करने के बाद देन हमारा राउंड होता है मैनेजर राउंड, जो कि आई थिंक लास्ट राउंड होता है। आई थिंक आई एम 100% श्योर लास्ट राउंड होता है। मेरा लास्ट राउंड मैनेजर राउंड था। तो आपको देन एचआर इन्फॉर्म करेगी कि यू आर सेलेक्टेड, आपका नेक्स्ट राउंड होगा, आप प्लीज़ बाहर असेंबली एरिया में वेट करिए। तो देन आपको फिर कॉल करेंगे वो कि जो भी आपका नाम होगा कि आप प्लीज़ लास्ट राउंड के लिए आ जाइए या मैनेजर राउंड के लिए आ जाइए। तो मैनेजर राउंड में आपसे सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा इंट्रोडक्शन, देन आपसे पूछा जाएगा जो भी आपके रिज्यूम में लिखा हो। अगर आप एज अ फ्रेशर हैं तो आपको बहुत ही बेसिक सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि आप अकाउंट्स के लिए जा रहे हैं, क्लेम्स के लिए जा रहे हैं, तो आपको पूछेंगे हैव यू एवर हर्ड अबाउट क्लेम्स, या व्हाट इज़ क्लेम, व्हाट इज़ इंश्योरेंस। ये नॉर्मल सवाल पूछे जाएंगे आपसे। बाकी इस
टॉपिक पे मैं डिटेल में इसके नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाली हूँ। अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको रियली डिटेल में जानना है कि मेरे से क्या क्या सवाल पूछे गए थे। सो अब हम बात करते हैं कि मैनेजर राउंड क्लियर होने के बाद आपको बोल दिया जाएगा आप घर चले जाइए, आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे। देन विद इन 1 वीक के अंदर आपको जो है ऑफर लेटर आ जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग डेट बता दी जाएगी। देन आपको उस डेट में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आने हैं मैं बता देती हूँ। आपको डॉक्यूमेंट लेके आने पड़ेंगे उस दिन, आपको फोटोज लेके आनी पड़ेगी अपनी उस दिन। आपको अपना रिज्यूम की प्लीज 1-2 फोटोकॉपी करा के रखना अपनी, क्योंकि उस दिन उसकी जरूरत ही पड़ेगी। देन आपका होगा 3 डेज और 3 डेज का आपका इंडक्शन होगा। देन 3 मंथ की अलग अलग कंपनी की अलग अलग ट्रेनिंग टाइम पीरियड होता है। ऑप्टम में 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है, देन 6 मंथ का रैंप अप होता है, देन आप फ्लोर में प्रॉपर वे में आ जाते हो। ठीक है, तो दीज आर द प्रोसेस, ये सब प्रोसेस है एमएनसी में ज्वाइन करने का, इंटरव्यू देने का। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप लोग प्लीज़ घबराए नहीं, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल फर्राटेदार इंग्लिश चाहिए, पर हाँ अपनी कम्युनिकेशन अपनी आप इंग्लिश में ये तो बता ही सकते हो ना, माय नेम इज सपना नेगी, आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम ऑप्टम दिस 6 फलाना फलाना, आई हैव 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन अ यूएस हेल्थ केयर। इतनी इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आपको क्या क्या सवाल आपके मन में हैं, आपको मुझसे पूछने हैं, या मेरे से क्या क्या पूछे गए थे, इसके बारे में डिटेल वीडियोस बनाने वाली हूँ। और तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर देना, मेरा सब्सक्राइब करे मत जाना। और मैं बताती हूँ इंटरव्यू अभी कहाँ चल रहे हैं।